आज मेरे लिए एक विशिष्ट अवसर है क्योंकि आज देश भर से राजभाषा प्रेमी, भारतीय भाषाओं के प्रेमी जहां एकत्रित हुए हैं वो मेरा संसदीय क्षेत्र है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले ये समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ करता था। हमने इसके अंदर थोड़ा परिवर्तन करा और 5 साल से ये समारोह देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और इसके कारण राजभाषा और देश की सभी भाषाओं के बीच में संवादिता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है। हैदराबाद में सम्मेलन होता है तब स्वाभाविक रूप से तेलुगु के सभी विद्वान आते हैं और हिंदी के विद्वज्जन और तेलुगु भाषा के जानकारों के बीच में संवाद का सेतु जब निर्मित होता है वो आने वाले कई दिनों तक भारतीय भाषाओं को बड़ा बल देता है, मजबूती देता है। उसी तरह से आज गुजरात में राजभाषा के हिंदी के सभी प्रेमी देश भर से यहां आए हैं। मैं हृदय पूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक और मायने में भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास का। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ
प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों, आज यहां मैं दो चीजों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो यहां एक सारथी का जिक्र किया गया, ये सारथी क्या है? सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जो हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा, वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पत्र चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयाली में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, उसके अनुवाद की व्यवस्था सारथी ने करी है। और जो मैं हिंदी में जवाब करूंगा उसको भी उन्हीं की भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होगी। और आने वाले दिनों में इसका इस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होने के बाद इसको और समृद्ध हम करते जाएंगे। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क, एक ही देश के नागरिकों का स्वभाषा में संपर्क होगा। मित्रों, शिवाजी महाराज ने पूरी लड़ाई जो लड़ी स्वराज की, उस वक्त 3 बिंदु उन्होंने रखे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। एक प्रकार से तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक प्रकार से देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा खुद की न हो, वो स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकता, वो स्वाभिमान की अनुभूति भी नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब हमें हमारी भाषाओं पर गर्व हो। और इसीलिए हमने शब्द सिंधु भी बनाया है। 51,000 शब्दों से शुरू हुआ था, अब ये 7 लाख शब्दों को पार हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 तक ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी। तभी हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को अपनी लगेगी, सब भारत के सभी लोगों को अपनी लगी। और हिंदी को बोलचाल की भाषा तभी बना सकते हैं जब हिंदी लचीली बने। अगर रेलवे स्टेशन को मैं अग्नि रथ विराम स्थान कहता हूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का दिल बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, भारतीयों का दिल बड़ा है। शब्द सिंधु में रेलवे स्टेशन शब्द को हम स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के कई परिवर्तन समय के साथ करने पड़ते। समय के साथ जो बदलते नहीं है वो इतिहास बन जाते हैं। और मैं मानता हूं हमारी भाषा इतिहास नहीं बनेगी, हमारी भाषा इतिहास है ही, वर्तमान भी है और भविष्य भी हमारी भाषाओं का। और इसलिए शब्द सिंधु का ये जो प्रयोग है हमारा, इस शब्द सिंधु का प्रयोग हिंदी को बहु उपयोगी बनाने वाला है, हिंदी को लचीली बनाने वाला है और हिंदी को लोकभोग्य बनाने वाला है। तो ये 2 चीजों पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं कि सारथी और हिंदी शब्द सिंधु, ये दोनों को सभी देश के सभी भाषा के विद्वान जरा ध्यान से देखें और इसको
इसी तरह से देश की सभी भाषाओं के शब्दकोशों को समृद्ध करने का काम होना चाहिए। देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी गुजरात राज्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना में भी बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक अपनी भाषा मजबूत नहीं होती कोई समाज उठकर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं विश्व के कई ऐसे लोगों के मिला हूं जो अंग्रेजी में बात करते हैं हमसे, और जब उनको पूछते हैं कि ठीक है आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो मगर आपकी मूल भाषा कौन सी है, तो बहुत कम लोग जवाब दे सकते हैं। और उस वक्त उनकी आंख में मैं एक विषाद की झलक देखता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारतीय हमेशा अपनी भाषाओं को बनाए रखें और अपनी भाषाओं को चिरंजीव बनाएं। आज यहां पर एक बहुत अच्छा AI संचालित चश्मा दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को दिया गया। मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत किया है और मैं मानता हूं दिव्यांग नाम देना ही अपने आप में हर दिव्यांग का सम्मान है। ईश्वर में हम जितनी ही ताकत हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को दी है और वो ताकत को पूरा दोहन करने के लिए उनको विज्ञान और तकनीक का सहारा देना चाहिए। ये AI संचालित चश्मा उनको बहुत मददरूप होगा। और आज मैंने राजभाषा सम्मेलन में इसकी अनुमति इसलिए दी है क्योंकि ये चश्मे की विशेषता है कि वो चश्मा पूर्ण दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी भी कागज के सामने आएगा, दृष्टिबाधित भाई उसको पढ़ सकेंगे और उनके कान में अपनी मातृभाषा में इसका पठन होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारी क्षितिज हमारे देश भर के दृष्टिबाधित दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए खुलने वाली है। ये बहुभाषी पठन कराएगा, लीडार तकनीक से बाधाओं की दूरी को नापने में मदद करेगा, परिचित चेहरों का पहचान कराएगा, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम से करेंसी पहचानने में, और ये चश्मा उनकी व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा। इससे मुद्रा भी पहचान पाएंगे और एक प्रकार से इनबिल्ट ओपन ईयर स्पीकर्स की सिस्टम से इसको बनाया गया है। मैं आज जिन 5 दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को ये नई दृष्टि आज मिली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।